पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू STI लिस्टेड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कॉजेटिव एजेंट। पहला ऑप्शन है साइफिलिस, तो इसका करेक्ट कॉजेटिव एजेंट होगा ट्रिपोनेमा पैलिडम, तो ये गलत है पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है जेनाइटल हर्ब्स, तो ये कॉज होता है बाय हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस से, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट है थर्ड गोनोरिया, तो गोनोरिया होता है निसेरिया गोनोरिया से, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और फोर्थ बता रखा है जेनाइटल वॉर्ट्स बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ये सही है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, दो ऑल दी person are vulnerable to STIs but their incidences are reported to be very high among person of age group, तो ये 15 से 24 ईयर्स तक होंगे, तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्टिल बर्थ और इनफर्टिलिटी। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं STD के, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम है ये STD का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आंसर है इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में बता रखा है सहेली, तो इट इज़ नॉन स्टेरॉयडल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्डम्स बता रखा है, so these are prevent the entry of semen into female reproductive tract। और कॉपर 7 क्या होगा, कॉपर 7 में it suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperms। और जो वेसेक्टमी दे रखा है ये आएगा अंडर टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो देखिए ए का है सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, आंसर हो गया इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो पहला दे रखा है एमनियोसेंटेसिस इज यूज टू टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन में बता रखा है अ रैपिड इंक्रीज इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आर रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो ये गलत होगा। और थर्ड है सहेली वॉज डिस्कवर्ड एट NDRI, लेकिन ये CDRI में डिस्कवर हुई थी, तो ये थर्ड भी गलत है। और फोर्थ बता रखा है द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1971, लेकिन ये 1951 में स्टार्ट हुए थे, तो ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिवली लैक्टेटिंग मदर्स डोंट जनरली कंसीव, हेंस लैक्टेशनल एमिनोरिया इज कंसिडर्ड अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इट अकर्स ड्यू टू, तो ये कब होता है जब गोनाडोट्रोपिन्स सप्रेस हो जाता है उनका रिलीज होना, तो आंसर इसका सेकेंड, दैट इज सप्रेशन ऑफ रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन बाय हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। तो जब लैक्टेटिंग मदर होगी उसके अंदर प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा होगा, और प्रोलैक्टिन क्या करता है नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं वो रिलीज़ ना हो सके, तो आंसर इसका सेकेंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट इन्वॉल्व डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, सो दीज आर ICSI, तो आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वॉज, सो इट वॉज लेस देन 2%, तो आंसर है इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विड्रॉल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, सो इट इज कोइटिस इंटरप्टस, सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रिलीजिंग IUD इज, तो देखिए LNG-20 जो है ये हार्मोन रिलीजिंग होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द फुल फॉर्म ऑफ GIFT, तो गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होगी गैमेट इंट्रा
fallopian transfer. So correct option is third. Next question है, which of the following STI is completely curable if detected early and treated properly? So these are syphilis. Correct option is second. अगला क्वेश्चन देखिए, if we consider gift and gift fertilization in farmer and later occur, तो जो गिफ्ट है इसके अंदर तो इन विवो होगा और जो जिफ्ट है इसमें इन विट्रो, क्योंकि गिफ्ट में गैमेट का ट्रांसफ़र होगा और जिफ्ट में क्या होगा, इन विट्रो कंडीशंस में, मतलब टेस्ट ट्यूब कंडीशंस में वहाँ पर पहले जाइगोट बनाया जाएगा, उसके बाद जाइगोट का ट्रांसफ़र किया जाएगा मदर के अंदर। तो आंसर इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स? सो इट इज़ गिफ्ट, क्योंकि ये इन विवो होता है, और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में सब इन विट्रो होगा। अगला क्वेश्चन है, द लीगल मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज़ बीन रेज्ड टू, तो अब 18 साल हो गई है, तो आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, टेक्निक कॉल्ड ट्यूबल लाइगेशन cauterization in a female is a terminal method of contraception, तो आंसर हो गया इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये 1971 में आई थी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो पहला है, परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इन इंडिया इज फॉर डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस, सो इट इज़ रॉन्ग। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मैनी ओवा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ निरोध प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द सर्विक्स, सो इट इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जो अगला ऑप्शन है ये देखिए, जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील एज लॉन्ग एज मदर फीड्स ब्रेस्ट मिल्क टू द यंग वन, तो कुछ चांसेस होते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं कि पूरा नील हो, तो ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इनकरेक्ट मैच? पहला बता रखा है 1951 में क्या था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड, ये सही है। नेक्स्ट है, 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन बता रखा है, इन 1971 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। और फोर्थ में है, ईयर 2000 में वर्ल्ड पॉपुलेशन रॉकेटेड टू 2000 मिलियन, लेकिन ये 6 बिलियन हुई थी, तो ये इनकरेक्ट है, तो आंसर हो गया इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, ऑल द फॉलोइंग आर द रीजन बिहाइंड द एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक्सेप्ट। पहला है, अ रैपिड इंक्रीज इन डेथ रेट, तो ये गलत है। अगर डेथ रेट इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन तो डिक्रीज होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन गलत होगा। और देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ, डिक्लाइन इन एमएमआर, डिक्लाइन इन आईएमआर एंड लार्जर नंबर ऑफ यंग पीपल इन द पॉपुलेशन, तो ये क्या करेंगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ को ऐसे इंक्रीज करेंगे, तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अ फीमेल हु इज़ ऑन मिनी पिल्स स्टॉप टेकिंग देम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इमीडिएट अफेक्ट, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर होगी, तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, चूज द पेयर ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड विद मैक्सिमम एंड मिनिमम फेलियर रेट रेस्पेक्टिवली, तो मैक्सिमम फेलियर रेट होगा कोइटस इंटरप्ट्स का और मिनिमम फेलियर रेट ट्यूबल लाइगेशन,
तो आंसर हो गया इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्पोजेबल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल फॉर फीमेल विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD एंड एड्स इज, सो इट इज़ फेमशील्ड। आंसर इसका सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, चूज द पेयर ऑफ STIs और सिम्टम विच इज़ रॉन्गली मैच विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। पहला दे रखा है जेनाइटल वार्ड्स, इसके लिए कॉजेटिव एजेंट है HPV वायरस, मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सेकेंड है कैनक्रॉइड और इसका बताया हुआ है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, लेकिन कैनक्रॉइड का होता है हीमोफिलस ड्यूक्राई। अगला है साइफिलिस, इसके लिए होगा ट्रिपेनोमा पैलिडम, और ल्यूकोरिया के लिए ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग STIs कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, सो दीज आर हेपेटाइटिस B। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MTPs चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट है MTP आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो ये सही है। नेक्स्ट है MTP आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो MTP को हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जैसे यूज़ नहीं करते, तो ये गलत है। नेक्स्ट है MTP कैन ऑलवेज बी परफॉर्म्ड बाय टेकिंग अ सिंगल डोज ऑफ माइफप्रिस्टोन, तो ये भी गलत है। अगला है MTP रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, तो ये भी सही है। तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ सही है और सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, सो वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट, तो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज कौन से हैं, IUDs। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेली अ वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो सहेली क्या है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैप्सूल सर्जिकली इम्प्लांटेड अंडर द स्किन वेयर द हार्मोन इज स्लोली रिलीज्ड दैट ब्लॉक्स ओव्यूलेशन, तो ये नॉरप्लांट्स होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर IVF द एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर्ड इनटू, तो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर जब होते हैं एम्ब्रियो में, तो वो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं, तो आंसर है सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट एंड कॉजेज अबॉर्शन, सो इट इज़ माइफप्रिस्टोन। अगला क्वेश्चन देखिए, लैक्टेशनल एमिनोरिया इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज़ ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ, तो जब मदर लैक्टेटिंग होती है तब उसमें प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, और प्रोलैक्टिन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा ताकि गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज ना हो सके, और उसी से कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा, तो आंसर है इसका थर्ड, दैट इज़ प्रोलैक्टिन। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1 बिलियन मार्क इन May 2000, द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस इज डिक्लाइन इन, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज़ हो गया था, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज़ हो गया था, और नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, तो ये इंक्रीज़ नहीं हो सकता है ऐसे, तो ये रॉन्ग है। और जो डी दे रखा है डेथ रेट, ये भी डिक्लाइन हो गया था, तो अगर मरने की संख्या कम हो गई है तो पॉपुलेशन तो जाहिर सी बात है इंक्रीज़ होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका A, B एंड D, आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू IUD, तो देखिए लिपेज लूप, प्रोजेस्टास्टर्ट और मल्टीलोड
375 ये तो आईयूडी के अंडर आएंगे और इम्प्लानन इम्प्लांट्स में आते हैं, तो ये ऑड हो गया, तो आंसर इसका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग वेजेक्टमी इफ ओनली वन ऑफ द वास डिफरेंस इज कट एंड लाइगेटेड देन सो स्टेरिलाइजेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल, क्योंकि दोनों वास डिफरेंस को कट किया जाता है उसके बाद उसको लाइगेट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी कैन बी ट्रीटेड एंड क्योर्ड इफ डिटेक्टेड इन द अर्ली स्टेज, तो साइफिलिस को अगर सही टाइम पे डिटेक्ट कर लिया तो उसको ट्रीट करना भी आसान हो जाता है, तो आंसर इसका 3rd। अगला क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट है एनी टाइप ऑफ स्टेरिलिटी कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड विद ART, तो कोई भी टाइप की स्टेरिलिटी को ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर अ फीमेल विद ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब बट नॉर्मल ओवरीज एंड यूट्रस, तो इसमें होगा IVF फॉलोड बाय IUT, सो आंसर इज 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट ओव्यूलेशन, तो देखिए LNG-20 मिनी पिल्स और नॉरप्लांट ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगे, तो आंसर इसका B, C और E। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड which have an additional advantage of preventing spread of STDs are, so these are condom and femidoms। Next question है which of the following is world's first non-hormonal non-steroidal contraceptive pill, तो देखिए ये होगी सहेली, क्योंकि यही नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो आंसर इसका 3rd। अगला क्वेश्चन देखिए टेस्ट ट्यूब baby is one, so it is in which ova from wife or donor female and sperm from the husband or donor male are induced to form zygote by IVF then implanted in female, तो पहला zygote बनाया जाएगा इन विट्रो कंडीशन में, उसके बाद उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा फीमेल के अंदर, तो इसी से टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, तो आंसर इसका 3rd। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ STDs, तो इस पहले बता रखा है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के, तो आंसर हो जाएगा 4th, दैट इज़ A, B, C एंड D। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग STDs कैनॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, तो देखिए गोनोरिया, क्लेमाइडिया और साइफिलिस इनका तो इलाज है एंटीबायोटिक से, लेकिन जो जेनाइटल हर्ब है इसका एंटीबायोटिक से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा इसका D ओनली, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व, सो इट इन्वॉल्व्स एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड containing fetal cell which can be tested for genetic disorders, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो थोड़ा सा लिया जाता है ताकि पता चल सके कि कौन सा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है बच्चे को, तो आंसर इसका 1st। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, सहेली इज नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, condoms prevent the entry of semen into the female reproductive tract, multilode 375 suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperms, और D है implant, so implants are cylinders containing progestogens applied under the skin, तो देखिए A का हो गया 4th, B का 3rd, C का 1st और D का 2nd, तो आंसर इसका 3rd करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो पहला है IUDs सप्रेसेस गैमेटोजेनेसिस, तो ये गलत है। नेक्स्ट है
आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, ये भी गलत है। नेक्स्ट है आईयूडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र हरसेल्फ, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, तो खुद से उसको इंसर्ट नहीं कर सकते आईयूडीज़ को। नेक्स्ट है आईयूडीज़ इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, सो इट इज़ करेक्ट, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करते हैं। बाकी जो दे रखे हैं लाइक क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट, हेपेटाइटिस बी तो नहीं करेगा, और साइफिलिस जो है ये अफेक्ट कर देते हैं, तो आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, तो देखिए इसमें लैक्टेशनल एमिनोरिया में तो प्रोलैक्टिन काम करेगा, और पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इसमें भी हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, आईयूडीज की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुआ, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, सो दीज आर प्रोजेस्टास्टेट और LNG-20, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज़ नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, सो इट इज़ जेनाइटल हर्ब, और गोनोरिया, जेनाइटल वार्ट और क्लेमाइडियासिस ये क्योरेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, इट ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या होगा, जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, दैट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज इज़, तो कॉपर आयन्स क्या करेंगे, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको रोक देगा, उसको कम कर देगा, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देगा, तो आंसर इसका फर्स्ट, दैट इज़ दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, तो अगर स्पर्म का काउंट लो है तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है, तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, तो LNG-20 है हार्मोन रिलीजिंग, और जो बाकी दे रखे हैं मल्टीलोड 375, लेपीज रूल और कॉपर 7, ये हार्मोन रिलीज़ नहीं करते, तो देखिए इसमें जो मल्टीलोड 375 है और कॉपर 7 ये तो कॉपर रिलीजिंग है, और लेपीज रूल ये है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, तो हार्मोन रिलीजिंग कौन सा हो गया, LNG-20, तो आंसर है इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेजेक्टमी, तो पहला है नो स्पर्म अकर इन सेमाइनल फ्लूइड, इट इज़ करेक्ट। सेकेंड है नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, तो एपिडिडाइमिस में होगा, तो ये इनकरेक्ट है। और जो थर्ड दे रखा है वैसा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड, ये भी सही है। और फोर्थ है इरिवर्सिबिलिटी स्टेरिलिटी, तो ये भी सही है, तो आंसर है इसका सेकंड, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, तो ये यूट्रस में प्लांट किया जाएगा, तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है इन कंटेंट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो पहला दे रखा है इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, सो इट इज़ रॉन्ग, तो यही सही होगा। और जो थर्ड में बता रखा है, थर्ड सेकंड और फोर्थ में, दैट इज़ इट इज़ यूजुअली डन व्हेन वुमेन इज़ बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट,
इट इज़ यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी सही है। और फोर्थ बता रखा है इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो एमनियोसेंटेसिस से बच्चे का सेक्स भी पता कर सकते हैं और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, मतलब डिटेक्ट किया जा सकता है। तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डेफिनेशन डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। पहला है वेजेक्टमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स का बनना, तो वेजेक्टमी से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रोका जा सकता है, तो आंसर इसका फर्स्ट। और बैरियर मेथड में बता रखा है प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये सही है। और आईयूडी में इट इंक्रीजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, ये भी सही है। और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में बता रखा है प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, तो ये भी सही है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, तो गिफ्ट की फुल फॉर्म होगी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, तो आंसर इसका थर्ड। अगर यहाँ पर जिफ्ट होता तो जेड की जगह जाइगोट आ जाता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो देखिए एड्स, ट्राइकोमोनियासिस और साइफिलिस ये तो एसटीडी हैं, लेकिन जो एनसेफेलाइटिस है ये एसटीडी नहीं है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबेक्टमी इज़ अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, तो ट्यूबेक्टमी में क्या होगा कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसका थोड़ा सा पार्ट कट किया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, दैट इज स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, दैट इज आईयूडी, तो LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग होता है, तो आंसर है इसका सेकेंड। अगला क्वेश्चन है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ, तो इसमें जाइगोट का ट्रांसफ़र होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फिटस बाय एमनियोसेंटेसिस, तो देखिए सेक्स ऑफ फिटस, डाउन सिंड्रोम, क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम ये तो डिटेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जो जॉन्डिस है ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो आंसर है इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल insemination means, so it is artificial introduction of sperm of a healthy donor into the vagina, तो आंसर होगा इसका 2। अगला क्वेश्चन देखिए द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, सो इट इज जिफ्ट दैट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन अ पर्टिकुलर, तो देखिए जो फिगर है ये हमको ट्यूबेक्टमी दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को कट किया गया उसके बाद उसको टाई कर दिया गया, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज प्रेजेंट, तो आज के टाइम पे IUD मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया में, IUD मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है MTP दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये 12 वीक्स तक सेफ माना जाता है, दैट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट दैट इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स हु कैनॉट प्रोड्यूस एन ओवम, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती उनके लिए गिफ्ट प्रेफर किया जाता है, तो आंसर है थर्ड। अगला क्वेश्चन है द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर, सो इट इज़ डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, तो आंसर है इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कॉपर आयन रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस IUDs, तो कॉपर रिलीजिंग जो आयन्स है वो क्या करेंगे,
जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको डिक्रीज़ कर देंगे और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज़ कर देंगे। तो आंसर होगा इसका फोर्थ। अगला है गिवन बिलो आर 4 मेथड A to D and their mode of action in achieving contraception. Select their correct matching from the 4 option that follow. So पहला मेथड है द पिल। पिल्स क्या करेंगे? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगे। कॉन्डम प्रिवेंट दी स्पर्म रिचिंग सर्विक्स। वैसेक्टमी में क्या होगा? सीमेन हैव नो स्पर्म्स। अगला है कॉपर टी। कॉपर टी क्या करेंगे? इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देंगे। तो आंसर है देखिए ए का सी है, बी का ए, सी का डी और डी का बी। तो आंसर हो गया इसका सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। पहला स्टेटमेंट है MTP दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। तो ये सही है। नेक्स्ट में बता रखा है जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट अप टू 2 ईयर्स। तो ये गलत है। थर्ड बता रखा है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर अफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो IUDs मोस्ट एक्सेप्टेबल है और मोस्ट अफेक्टिव होंगे। तो ये भी सही है। और डी है कॉन्ट्रासेप्शन पिल मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। तो देखिए ए और सी सही है। तो आंसर होगा इसमें फोर्थ, क्योंकि हमें करेक्ट बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। पहला है बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटिस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाय हैविंग कोइटिस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। थर्ड बता रखा है बाय अ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस। तो ये गलत है। लीगल मेथड क्या होगा? अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। तो आंसर है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो ट्यूबेक्टमी, कॉन्डम्स और लिपेस लूप। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं। लेकिन जो थर्ड बता रखा है पिल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन, तो ये कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता कि ओरल मेथड है जिसमें आइदर प्रोजेस्टोजेन से और प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, तो वो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड हो जाता। तो अभी आंसर क्या है इसका? थर्ड, क्योंकि ये मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग STI दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पहला है चांसेस ऑफ अ 5-year बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग STI इज़ वेरी लिटिल। सो ये सही है। नेक्स्ट में बता रखा है द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन द लेबोरेटरी इज। सो इट इज़ मॉरुला। अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट। जो बेस है वो ब्रॉड है, इसका मतलब जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट दैट इज़ हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। अगला क्वेश्चन देखिए द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज़ अबाउट। सो इट इज़ 6 बिलियन। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट component of the oral contraceptive pill is. So it is progesterone. Next question है tablets used to prevent conception in females usually contain. So these are progesterone. अगला क्वेश्चन देखिए which is showing accurate pairing. So पहला है साइफिलिस और इसका कॉजेटिव एजेंट दे रखा है ट्राइपोनेमा पैलिडम। तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। और सेकंड में देखिए एड्स बता रखा है, तो एड्स होगा HIV से और गोनोरिया होता है निसेरिया गोनोरिया से और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होगा। तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नॉन मेडिकेटेड IUD। सो दीज इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए
What is the work of progesterone which is present in oral contraceptive pills? So these inhibit ovulation. Next question है, test tube baby means a baby born when the ovum is fertilized externally and thereafter implanted in the uterus. तो आंसर इसका थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू फैलोपियन ट्यूब. सो इट इज आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज. तो आंसर इसका थर्ड. अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली एक्सेप्ट. तो देखिए जेनाइटल वॉर्ड्स और कैनक्रॉड और जो सेकंड दे रखा है क्लेमाइडिया, अगर इनको पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो इनका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है. लेकिन जो जेनाइटल हर्ब्स हैं इसके लिए कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट आसान नहीं है. तो आंसर होगा इसका फोर्थ. अगला क्वेश्चन है, कॉन्डम्स आर दी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ. तो कॉन्डम क्या करेंगे, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एसटीडी, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, दे डू नॉट इंटरफेयर विद कोइटस एक्ट. तो आंसर है इसका फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर emergency contraceptions. सो दीज आर एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स, और ये क्या है, इंसर्शन ऑफ आईयूडी विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विल बी व्हेन. सो इट इज़ बर्थ रेट और जब डेथ रेट ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब. तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स. तो आंसर इसका फोर्थ, दैट इज जेनाइटल वॉर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं इन फैलोपियन ट्यूब. तो आंसर है इसका सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ब्लॉक्ड बाय द यूज ऑफ माइफप्रिस्टोन. सो इट इज़ प्रोजेस्टेरॉन. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सहेली. तो पहला दे रखा है, इट इज़ वंस अ वीक पिल, इट इज़ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, ये भी सही है. और थर्ड में बता रखा है, इट चेक्स ओव्यूलेशन. तो जो सहेली है वो इनहिबिट ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन करेंगे. तो ये इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका थर्ड. और फोर्थ भी देख लीजिए, इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड ऑफ सेंट क्रोमन. नेक्स्ट है, इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेल इनफर्टिलिटी ड्यू टू वेरी few sperms or even no live sperm in the ejaculate, if it can overcome by using donor sperm with ICSI techniques, intracytoplasmic sperm injection. Next है, skin rash, fever and acne in the joint are muscles are characterized by which of the following stage of syphilis. तो ये देखा जाता है सेकेंडरी स्टेज में. तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड. अगला क्वेश्चन है, टर्मिनल मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये 12 वीक तक सेफ है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक. तो आंसर है इसका सेकेंड. अगला क्वेश्चन देखिए, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैक्यूलेट कुड बी करेक्टेड बाय. तो ये AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और IUI दैट इज़ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इनसे करेक्ट किया जाएगा. तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज़ बोथ 1 and 2. अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सहेली. तो पहला स्टेटमेंट गिवन है, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेनिंग नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, ये सही है. सेकेंड में बता रखा है, डेवलप्ड इन CDRI लखनऊ. तो देखिए CDRI की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ से पता चल गई है, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो ये भी सही है.
और जो थर्ड बता रखा है इनिशियल डोसेज इन थ्राइस अ वीक ऑफ 2 मंथ, तो ये वंस इन अ वीक होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। और फोर्थ बता रखा है इट इज़ अ वंस अ वीक पिल, सो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, सो इट इज़ जिफ्ट, दैट इज जाइगोट, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग MTP, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विच इंक्लूड करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दे रखा है MTPs आर ऑलवेज सर्जिकल, तो सर्जिकल नहीं होते। और बी में बता रखा है MTPs आर जनरली एडवाइज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या फिर 12 वीक बता सकते हैं आप इसको, तो बी सही है। सी में बताया है MTP आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। और डी है MTP रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, तो ये सही है। तो देखिए ए और सी गलत है और बी और डी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज बी एंड डी। अगला क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कैस्ट्रेशन इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये गलत है इसमें। नेक्स्ट है MTP हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन, सो इट इज़ लीगल, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, ये सही है इसमें, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए होता है। और जो डी स्टेटमेंट है नियरली 45 to 50 मिलियन MTP आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी सही है। तो देखिए ए और बी इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक फीचर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगी तो उनमें हाई फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। बी बता रखा है रैपिडली राइजिंग मॉर्टिलिटी रेट, तो ये गलत है। सी है वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सही है। और डी है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सही है। और ई बता रखा है रैपिड फॉलिंग मॉर्टिलिटी रेट, ये भी सही है, क्योंकि डेथ रेट डिक्रीज होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और एफ है वेरी ओल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत है। तो देखिए करेक्ट कौन से हो गए, ए, सी, डी और ई, तो आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज द मोस्ट कन्विंसिंग फैक्टर फॉर इंडिकेटिंग द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, सो इट इज़ हाई पॉपुलेशन ऑफ यंग चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है in India population crossed 1 billion mark in May 2000, the probable reason for this are decline in, देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज की है तो जो डेथ रेट है वो डिक्रीज होना चाहिए। तो ए बता रखा है मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, ये डिक्रीज होगा। बी है इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, ये भी डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, सो इसका कोई रोल नहीं है इन डिक्लाइनिंग द पॉपुलेशन। और जो डी है डेथ रेट डिक्लाइन, तो ये भी सही है, तो आंसर होगा ए, बी एंड डी, तो करेक्ट आंसर है थर्ड इसका। अगला क्वेश्चन है कैस्ट्रेशन कैनॉट बी टेकन एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिकॉज इट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विल डिप्राइव अ पर्सन ऑफ सेक्शुअल ड्राइव डिज़ायर और द सेक्शुअल एक्ट, तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है इन लैक्टेशनल एमिनोरिया देयर इज़ नो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन विच, तो देखिए प्रोलैक्टिन का जब अमाउंट हाई होगा बॉडी के अंदर तो नेगेटिव फीडबैक देगा ताकि गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज ना हो सके, तो आंसर है इसका फर्स्ट, दैट इज इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच बिटवीन अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड इट्स फंक्शन। पहला है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये सही है। स्टेरलाइजेशन में बता रखा है इनहिबिट गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन गैमेट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये मिसमैच है, तो आंसर है इसका सेकंड। थर्ड देखिए आईयूडीज
IUDs inhibit implantation, और फोर्थ है नेचुरल मेथड अवॉइड चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर रिलीजिंग IUD। तो कॉपर रिलीजिंग IUD होगा कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। तो ऑप्शन में गिवन है मल्टीलोड 375, तो आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। पहला है नॉन मेडिकेटेड IUDs के अंदर आएगा लाइपेज लूप, ये सही है। कॉपर रिलीजिंग IUDs में LNG20 बता रखा है, तो LNG20 होता है हार्मोन रिलीजिंग, और कॉपर रिलीजिंग में कौन से आएंगे मल्टीलोड 375, कॉपर टी और कॉपर 7। थर्ड देखिए हार्मोन रिलीजिंग IUD में प्रोजेस्टास्टर, ये सही है, और सहेली इज वंस अ वीक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया सेकंड, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चीफ फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUDs। सो कॉपर आयन क्या करेंगे स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देंगे, तो आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पहला स्टेटमेंट है दे हैव टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सही है। अगला स्टेटमेंट है दे कंटेन स्मॉल डोजेस ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये भी सही है। और थर्ड बता रखा है दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये भी सही है। और फोर्थ है ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मेटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, तो ऐसा नहीं होगा पिल्स के अंदर, तो आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल, दे वर्क बाय, तो ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे, इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करेंगे, एंड दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, तो ये सर्वाइकल जो म्यूकस होता है उसको थिक कर देते हैं, तो आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है वेजेक्टमी हैव नो अफेक्ट ऑन द सेक्सुअल लाइफ ऑफ मेल बिकॉज ही कैन स्टिल एजैक्यूलेट एंड हैव नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन ब्लड, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ट्यूबेक्टमी और ट्यूबल लाइगेशन। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन वेजेक्टमी एंड इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, तो ये सही है। नेक्स्ट है नो ओव्यूलेशन अकर हैंस नो फर्टिलाइजेशन इन पॉसिबल, तो ओव्यूलेशन तो होगा लेकिन उसका ट्रांसमिशन रुक जाएगा, तो आंसर है इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग the user from contracting STD and AIDS, so these are condoms। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल हु हैज़ बीन यूजिंग माला डी एज द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो देखिए माला डी आएगा कंबाइंड पिल्स के अंदर, तो इनका जो हार्मोन लेवल है वो 5 से 25 तक मतलब 21 दिन तक ऐसे हाई लेवल पे होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, क्योंकि इसमें देखिए हार्मोन का लेवल जो डेज़ है अप टू 21 डेज़ वो हाई है, और बाकी जो है जैसे फर्स्ट है उसमें 15 से 20 तक हाई है, उसके बाद लेवल कम हो गया हार्मोन का। और थर्ड बता रखा है पहले तो हाई लेवल हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ फिर से इंक्रीज़ हुआ और फिर डिक्रीज़ हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसे वेरिएशन नहीं देखा जाता है हार्मोन के लेवल में। और फोर्थ है स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हुआ पहले उसके बाद डिक्रीज़ हो गया, तो ऐसा भी नहीं होगा, और ये 21 डेज तक भी नहीं है इसे कंटिन्यू, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकंड। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ब्लॉक ड्यूरिंग यूज ऑफ RU 486, दैट इज माइफ्रेस्टोन, सो इट इज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट डिटेक्शन टेक्निक फॉर साइफिलिस।
तो इसमें एंटीबॉडी डिटेक्शन होगी और एग्जाम्पल इसका VDRL। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट ऑफ STD कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो हेपेटाइटिस बी, HIV और साइफिलिस, इनके जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। तो आंसर इसका 4th। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज़ डबल स्ट्रैंडेड DNA एज द जेनेटिक मटेरियल एंड इज ट्रांसमिटेड मेनली बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सो इट इज़ हेपेटाइटिस बी। तो आंसर इसका 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन इन केस ऑफ क्लेमाइडिया इन फीमेल इज। सो इट इज़ सर्विक्स, जहाँ पर इन्फेक्शन का साइट मोस्ट कॉमन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कैनॉट गेट अफेक्टेड इन द फीमेल सफरिंग फ्रॉम क्लेमाइडिया। तो देखिए सर्विक्स, यूट्राइन ट्यूब और यूरेथ्रा ये तो अफेक्ट होते हैं, लेकिन जो ब्लैडर है वो अफेक्ट नहीं होगा। तो आंसर है इसका 4th। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी टेकन एज द सिम्टम ऑफ अ फीमेल सफरिंग फ्रॉम गोनोरिया। सो इट इज़ एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। ये सिम्टम नहीं देखा जाता, लेकिन जो डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम वेजाइना, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स और पेरिटोनाइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, ये सारे गोनोरिया के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो आंसर हो गया इसका 1st। अगला क्वेश्चन है द सिम्टमलेस पीरियड और लेटेंट पीरियड इन केस ऑफ साइफिलिस में लास्ट फॉर। तो ये 20 साल तक लास्ट करते हैं। सिम्टमलेस पीरियड मतलब कि जब सिम्टम देखा गया और जब बीमारी हुई, तो उन दोनों के जो बीच का पीरियड होता है वो 20 साल होंगे इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन्फेक्टेड इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स। सो दीज आर CD4 रिसेप्टर सेल्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेपेटाइटिस बी इज़ इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ STD। ये सही है क्योंकि STD ही है। नेक्स्ट है इट इज़ स्प्रेड प्राइमरीली बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इवन बाय contaminated syringes एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भी सही है। नेक्स्ट बता रखा है इट इज़ 42 नैनोमीटर एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एज द जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA नहीं होगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा। तो आंसर इसका 3rd। और 4th भी देख लीजिए रिकॉम्बीवैक्स HB वैक्सीन इज़ अवेलेबल टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। तो ये सही है। तो आंसर होगा इसका 3rd। नेक्स्ट है साइफिलिस इज़ एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम विद 3 स्टेजेस। तो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग टाइप है ये। तो इन्फेक्शियस पेनलेस अल्सर ऑफ द जेनाइटल, तो ये देखा जाता है 1st स्टेज में। ब्लाइंडनेस, हार्ट ट्रबल, एरोटिक इम्पेयरमेंट, ये होगा 3rd स्टेज में। और स्किन लेसेंस, हेयर लॉस, स्वॉलन जॉइंट, ये देखा जाएगा 2nd स्टेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैच बिटवीन द सिम्टम एंड स्टेज। तो देखिए ए का होगा 1st, बी का 3rd हो गया और सी का 2nd। तो करेक्ट आंसर है इसका 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉम्प्लिकेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम STD विदाउट टाइमली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। सो PID, स्टिल बर्थ और इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सभी कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं STD के। तो आंसर हो जाएगा इसका 4th, दैट इज़ A, B, C एंड D। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड ड्यूरिंग एबॉर्शन। तो वैक्यूम एस्पिरेशन, इन्फ्यूजन ऑफ द सलाइन सॉल्यूशन और एंटीसेप्टिक एंड स्क्रैपिंग, ये सारे मेथड्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 4th, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ वन। सो इट इज़ फाउंड बाय ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर, दैट इज़ फीमेल, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, डोनर और मेल आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट बाय IVF एंड देन इम्प्लांटेड इन फीमेल। तो इसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, जो इन विट्रो कंडीशंस में पहले जाइगोट बनाए जाते हैं और उसके बाद फीमेल में इम्प्लांट कर दिया जाता है।
तो ये क्वेश्चन हो गए आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।